हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो खुशी से वादा करता है कि वो सुरभि की शादी जतिन से करवाएगा 1 महीने के अंदर। ये सुनकर सुरभि हैरान रह जाती है कि कार्तिक खुशी को ये वादा कर रहा है। वो फिर उसे देखता है जबकि खुशी खुश हो जाती है। जतिन परेशान हो जाता है। खुशी दौड़ती है और उसे और जतिन को गले लगाती है, जबकि कार्तिक खड़ा होकर पूछता है कि वो लोग यही चाहते थे कि खुशी को नाम और सम्मान मिले और वो सभी एक फैमिली के रूप में एक साथ रह सके। वो कहता है कि ये उसकी तरफ से तुम लोगों को गिफ्ट है। फिर वो सुरभि के पास आता है और उसके कान में फुसफुसाता है कि उसे भूल जाना चाहिए कि कल रात उनके बीच क्या हुआ था और आगे बढ़ना चाहिए। सुरभि खड़ी रहती जबकि वो वहां से चला जाता है। फिर जतिन और सुरभि टेंशन में बैठे रहते जबकि खुशी रोहित से फोन पर बात करती है कि उसे उसे सब कुछ मैनेज करना है, खाना वगैरह सब। और वेडिंग प्लानर की ये जिम्मेदारी वो खुद पर लेती है और कार्तिक उसकी मदद करने को तैयार है। फिर अंत में वो और सहन नहीं कर पाती है और वो अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जब ताई को ये पता चलता है तो वो बौखला जाती है। रिया ने जो सुना वो उसे सब बता देती है। फिर ताई को आश्चर्य होता है कि वो किस खेल तक है। वो फिर इस खबर के लिए रिया को थैंक यू बोलती है और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वो बाद में उससे बात करेगी। उसके जाने के बाद ताई गुस्सा हो जाती है और कार्तिक का सामना करती है कि वो बार बार उस फैमिली के पीछे क्यों है और वो दूर क्यों नहीं हो सकता। उसने मना किया और कहता है कि बीती रात उसके नशे की हालत में उसने उसे सारी बात बता दी। ताई टेंशन में आ जाती है। वो कहता है कि वो सुरभि को जानता है कि वो कभी खुशी की झूठी कसम नहीं खाएगी, सिवाय एक बात के। उसने उसे हर बात बता दी कि खुशी उसकी बेटी है, बस उसने यही नहीं बताया और उसने क्या बदला लिया और बात कि वो कितनी नीच है। और उसने उस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जिसने उसे तब तक बर्बाद कर दिया है। वो कहता है कि वो उसे किसी भी तरह कबूल करवा के रहेगा और उसके पास एकमात्र यही रास्ता है कि वो उनकी शादी करवाए। उसके जल्दबाजी में जाने के बाद ताई सोचती है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि सुरभि खुद नहीं जानती कि खुशी उसकी बेटी है। वो सोचती है कि क्या इस शादी के झगड़े में उनकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। वो टेंशन में रहती है। फिर अपने कमरे में कार्तिक ने सुरभि की तस्वीर को देखा, उसे खुश किया और फिर ताना मारता है कि अब वो हार स्वीकार कर ले क्योंकि उसके जीवन को वो बर्बाद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन उसने इसके हर पहलू पर ध्यान दिया। वो कहता है कि वो अब जानता है कि केवल दर्द ही दर्द को संतुलित करता है और जब वो दर्द में होती है तो वो खुश होता है। वो कहता है कि उसने अपनी बेटी को उसके हाथ से छीन लिया और शीघ्र ही ऐसा समय आएगा कि वो उसे उससे छीन लेगा और जोर से कहा कि वो खुशी को उससे अलग कर देगा क्योंकि वो उसका खून है और उस पर वादा करता है और वो उसे इतनी बुरी तरह से मजबूर करेगा कि उसे सच्चाई को स्वीकार करना होगा। बाद में लता कार्तिक से बात करती है जब वो नीचे आता है। पूरी तरह से नशे में रहता है, फौलादी और सख्ती रहता है। फिर वो पूछती है कि वो सुरभि के पीछे क्यों है। वो उसे जवाब देने के लिए कहती है कि वो सुरभि और जतिन की शादी क्यों करना चाहता है और पूछती है क्यों। वो टेंशन में आ जाता है। फिर पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है। ताई बोलने वाली होती है लेकिन लता ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि वो उसके बेटे से बात कर रही है और उसे बीच में ना बोलने के लिए कहती क्योंकि वो पहले की तरह व्यवहार करने लग गया है। वो डांटती, वो कहता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि वो अब ठीक है और जब सुरभि के साथ उसके रिश्ते टूट जाएंगे। वो पूछता है कि क्या इसे प्रबंधित करना इतना आसान है और कहता है कि उसे ये विवाह मिलेगा। ताई और उसकी फैमिली के बाकी लोग कार्तिक के साथ मिल जाते हैं और हेमा और किशोर लता के साथ मिले हुए रहते हैं। वो उसके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करती है। फिर बाद में वो कहती है कि वो इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगी और कार्तिक उसे डरा नहीं सकता। जतिन बेहद टेंशन में रहता है। वो उलझन में है कि वो इतने लंबे समय तक उसके साथ कैसे रही। वो टेंशन में रहता है। वो कहता है कि अगर वो उससे प्यार करता तो वो उसे ये दर्द देने के बारे में कभी नहीं सोचता। वो टेंशन में रहती है। वो कहती है कि उसे अभी भी लगता है कि वो खुशी की मौत के लिए उसको जिम्मेदार समझता है और अब वो जानती है कि वो उससे क्या हासिल करना चाहता है। वो उससे उसकी बेटी को छीनना चाहता है और उसे विभिन्न एग्जाम्पल की याद दिलाती जब वो खुशी के पास आया और उससे एक रिश्ता बनाने की उसने कोशिश की। वो कहती है कि वो जानता है कि खुशी एक अनाथ है लेकिन वो उसे जीवन से ज़्यादा प्यार करती है और फिर भी वो उसे छीनना चाहता है। वो कहती है कि वो बदला लेना चाहता है। वो कसम खाती है कि वो खुशी की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी लेकिन अब कार्तिक को जीतने नहीं देगी और वार्ता करती है कि वो खुशी को दूर नहीं जाने देगी। बाद में जब वो अकेली होती है तो वो पिछली रात के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है जिससे उसकी धुंधली यादें उसे याद आती है क्योंकि वो बेसुध होकर रोती है। वो अचानक दरवाजे पर आवाज़ सुनती है, फिर बाहर जाती है और उसे नशे की हालत में कार्तिक को देखती है और चौंक जाती है। वो उस पर मुस्कुराता है जबकि वो वहाँ पे फंस जाती है। जतिन आता है, उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और
उस पर चिल्लाने लगता है। वो कार्तिक से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और क्या चाहता है। कार्तिक कहता है कि वो बात करना चाहता है। जतिन पूछता है क्या, वो कहता है कि वो सुरभि से बात करना चाहता है। सुरभि टेंशन में रहती, वो उसके मुंह से शराब की बदबू को महसूस करती है। वो जतिन को कमरे में रहने के लिए कहती है, लेकिन वो बहुत सतर्क है। वो फिर कहती है कि वो कुछ नहीं करेगा। कार्तिक उसे उस पर विश्वास करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे किसी और से बेहतर जानती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वो उस पर मुस्कुराता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे उसके साथ बैठने के लिए कहता है। वो दोनों बैठ जाते हैं, जबकि वो उनकी आखिरी रात के बारे में बताता है और इशारा करता रहता है। कार्तिक सुरभि से कहता है वो जानता है कि उसने उसे बहुत दर्द दिया है, लेकिन क्या करे, उसने उसे भी चोट पहुंचाई है और उसका भी कुछ अधिकार है। वो उसके पास झुक गया और कहता है कि उसने उससे उसकी खुशी छीन ली और अब वो उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। वो उसे चकित और परेशान देखती है, ये सोचकर कि वो अभी भी केवल उसी को दोष देता है। वो उसके करीब आता है, वो बदला लेने की कसम खाता है। फिर वो उठता है और कहता है कि उसके दिमाग में एक छोटे से विचार ने उसे इतनी बुरी तरह सताया। वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे चिढ़ाता है कि जब वो टेंशन में होती है तो वो उससे प्यार करता है, और कल रात वो दोनों एक साथ थे और उसके करीब आ गए। फिर झुकता है, वो उसे सोफे पर धकेल देता है और उसके करीब आता है। वो उसे बताता है कि कल रात क्या हुआ था और उन्होंने कितना आनंद लिया। वो घबराई हुई रहती है। वो फिर बोलता है कि वो पूछता है कि क्या जो हुआ उसके बारे में उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, और कहता है कि उसे लगता है कि उसे सच बताना चाहिए। वो उलझी हुई रहती है। फिर वो सुरभि को बताता है कि कल रात जो हुआ वो सच में कुछ नहीं हुआ, और फिर वो विचार विमर्श करता है। वो फिर उस सब बताता है और कहता है कि उसने केवल उसके प्रभाव को देखने के लिए ये बात उसके दिमाग में डाली थी, और चौकीदार की वाइफ ने उसके कपड़े चेंज किए थे, उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, और चेतावनी दी कि ये सिर्फ शुरुआत है और वो उसके जीवन को एक नरक की तरह बना देगा, और जब खुशी उसके साथ होगी तो उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। वो कहता है कि वो उसके दिल टूटने की आवाज़ सुनने के लिए उत्सुक होगा।